मैं का पहले सब्जी बनाता था। चल आ जा, तुम ले आओ वो। अभी तो बनानी शुरू कर। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह मैं शबनम खान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अभी हम जाएंगे अंदर और आराम से बैठ के 7 से 8 रोटी लेकर खाएंगे। तो किसने कहा है बगुड़ी तुझे कि तू नाच नाच कर कुत्तों की तरह खाना खा, इंसानों की तरह खाना खाया करना। कभी तू बेड पर बैठ के खाना खाती है, निवाले बना बना कर खाकर दिखाती बड़ी मज़े के। कभी तू किचन में खड़े होकर खाती है और मीनू पप्पी आजा मीनू पप्पी करके खाली मीनू पप्पी जनानी को तू आवाज़ देती रहती है। खाना बना लिया है तो सुकून से इंसानों की तरह एक फैमिली, तू कहती ना हमारी यही फैमिली, हमारे हम 6 बच्चे हैं, हम 2 जने हैं, हमारी यही टोटल फैमिली है। तो अपनी टोटल फैमिली के साथ आराम से तरीके से दस्तरखान में बैठ के खाना क्यों नहीं खाती है। जब खाना इतने एहतमाम से बनता है, तेरा एक कंटेंट तैयार होता है, बाकायदा तू वीडियो शूट करके दिखाती है कि खाने में ये बन रहा है, अमीनू पप्पी जनानी बना रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। जब खाना बन जाता है तो फिर कुत्तों की तरह नाच नाच कर क्यों इस तरह खाती है। और बच्चों को भी कुत्तों की तरह तू एक एक प्लेट बना बना कर दे रही होती है। तेरे घर में आराम से खाना खाने वाला रिवाज नहीं है कि दस्तरखान लग जाए एक वक्त और बैठकर सारी फैमिली बैठकर, बच्चे हो या तू हो या मीनू पप्पी जनानी हो, बैठकर एक साथ खाना खा। हाँ, कैसे खाएगी खाना। अब मीनू पप्पी जनानी को तो देसी घी लिपड़ लिपड़ के लगा लगा कर तू खिलाती है और बच्चों को तो सूखी रोटियां तू खिलाती है। अब साथ कैसे खा सकती है। फिर फरहान हैदर जो है समझदार है, वो ये चीज़ देखेगा कि मेरी ही माँ जो है इस मीनू पप्पी जनानी को किस तरह देसी घी खिलाती है रोटियों में लगा लगा कर, और हमें सूखी रोटियां खिलाती हैं। ये देसी घी के गाने दिन रात इतनी बार गाती है कि क्या बताऊँ। सिर्फ ये दिखलावा करती है, लोगों को सुनाती है, जबकि वो देसी घी जो है वो सारी फैमिली के लिए नहीं होता है, सिर्फ मीनू पप्पी जनानी को ये खिलाने के लिए देसी घी मंगवाती है। और भेजने वाला कौन है क्या है हमें से कोई लेना देना नहीं। मार्केट से तू खरीदती है, तेरे रिश्तेदार तुझे घी लगा लगा कर अपने चैनल चलाने के लिए तुझे देसी घी लगा लगा कर तुझे देसी घी भेज भेज कर अपने चैनल को प्रमोट करवाते हैं। वो अलग बात है कि तू देसी घी मंगोरों की तरह मांगती है मीनू पप्पी ख़ानदान से, ठीक है। तुझे तो देसी घी ख़रीदने की भी औकात नहीं है। और वो देसी घी तू किसको खिलाती है, इस पप्पी जनानी को खिलाती है, ना कि अपने पाकिस्तानी बच्चों को खिलाती है। उन बेचारे मासूम बच्चों को तो ये एक वक्त की रोटी भी टाइम पे नहीं देती है, उन बच्चों का ख्याल तक नहीं करती। वो जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे खुद ही अपना ख्याल कर रहे होते। फरहान हैदर को तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लड़का है ना वो, जबकि वो लड़का होने के बावजूद अपनी बहनों का ख्याल कर रहा होता, अपनी बहनों के बाल बनाता है। ये जो वीडियो में दिखाती है ना कि ये अभी तैयार कर रही है अपने बच्चों को, अभी बाल बनाकर दिखाती है। और बाल बनाने का स्टाइल आपने देखा है ना, बालों को सुलझाती तक नहीं है, बालों को उठाकर डायरेक्ट कैचर या पोनी लगा देती है। आपने वीडियो में देखा है या नहीं देखा है, आपको एक क्लिप्स आगे मैं दिखाऊंगी। वैसे वो बहुत छोटी सी मैं क्लिप कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि कुछ ऐसी यूट्यूब की गाइडलाइन है जिसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, ठीक है। तो वो छोटी सी क्लिप मैं वहाँ पे अभी आप लोगों के साथ आगे शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने बिल्कुल गौर से देखना है और स्किप नहीं करनी वीडियो। आगे बहुत सी पॉइंट्स मैं रखने वाली हूँ। जो फरहान हैदर है वो किस तरह अपनी बहनों की खिदमतें करता है, किस तरह अपनी बहनों को पाल रहा है, ख्याल कर रहा है। और रही बात खाने की, तो खाने के लिए वो बच्चे मोहताज है कि इसकी माँ अगर बना के देगी तो ही वो बच्चे खाना खाएंगे ना। और अगर इन बच्चों की भूख की और खाना बनाने की बात करूं, क्योंकि इस बगुड़ी के पास तो टाइम होता नहीं है, ये ठुमके लगाती है दिन रात और ये घर में तो टिकती है नहीं। ये जो सुबह सुबह की वीडियो शेयर करती है ना, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस दिन ये सुबह सुबह की वीडियो शेयर करती है तो समझ जाए इसने चढ़ने के लिए कहीं जाना है अपने यारों के पास। और जिस दिन ये स्कूल की और काम की और कुकिंग की वीडियो शेयर करती है कि हम सुबह सवेरे उठ गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मैं कपड़े धो रही हूँ और सफाई कर रही हूँ, लंच बना रही हूँ और फलाना ढमकाना, ये जो वीडियोस होती है ये सुबह की नहीं होती है। ये लोग सोकर ही 11 बजे उठते हैं और 11 बजे वो कैमरामैन आता है, कैमरामैन कैमरा उठाता है तो फिर इनका व्लॉग स्टार्ट होता है। स्कूल जाने वाली बच्चों के घर की जो रूटीन होती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। वो लग पता जाता है वीडियो देखने के साथ ही कि हाँ वाकई में ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ये सुबह का टाइम है। जिस तरह ये वीडियो में दिखा रही होती है कि मीनू पप्पी
पप्पी डोलची उठाकर दूध लेने जाता है वो सुबह का टाइम नहीं है, तकरीबन 11 से 11:30 या 12 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ये लोग उठते हैं, इसी वक्त ये तैयार होती है लिपस्टिक लगाकर, ड्रेस पहनकर, और उसके बाद इसका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। और कैमरामैन जो है वो इसके महल्ले से ही एक लड़की है, मैं नाम भूल रही हूँ, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो लड़की आती है, वो ही इसकी वीडियो शूट करती है और उस लड़की को ये पे करती है। रंगपुरा के भूखे नंगे बेचारे लोग अब क्या करें, इस भगोड़ी के ज़रिए उन जैसे लोगों को भी रोटी 2 वक्त की मिल रही है। पता नहीं वो लड़की या फिर उस लड़की की जो फैमिली है, माँ बाप है, वो किस कैरेक्टर के, किस सोच के मालिक हैं। क्या वो ये नहीं देखते कि ये वीडियो जो शूट कर रही होती है लड़की, बच्ची है, छोटी सी उम्र की वो बच्ची, ज़्यादा उम्र नहीं इस बच्ची की, कि वो कमसिन सी बच्ची है जो कैमरा उठाए के आगे पीछे घूम रही होती है, और ये जिस तरह अदाएँ दिखा रही होती है, ये लिपा झिपी, लव यू शव यू, पता नहीं क्या कुछ चुम्मा चाटी कर रही होती है वीडियो में। और वो वीडियो एक छोटी सी बच्ची बना रही है। पहले तो टीना बनाती रही, टीना बहुत अच्छे से ट्रेंड हो गई, तो उसके बाद इस बच्ची को ट्रेंड किया जा रहा है। जो सीमा पाकिस्तानी वहाँ घुस के बैठी है ना, बहुत अच्छे उसके कारनामे, उस कारनामों को आगे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और रही बात इसके अपने बच्चों की, जो पाकिस्तान से ही लेके गई है, उन बच्चों को तो इसने बहुत अच्छे से ट्रेन कर दिया है। ट्रेन मीन्स ये कि दिन रात ये जो चीज़ें कर रही होती है वो बच्चे सीख ही रहे हैं, प्लस एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती है कि झूठ बोलो, वीडियो में आके एक्टिंग करो, वीडियो में आके ये बच्चों को वो ये परवरिश कर रही है। ये सिखाने के लिए पाकिस्तान से भारत लेके गई है उन बच्चों को, और बच्चे बड़े ट्रेंड हो भी चुके हैं। अभी मैं बात करी थी ना शुरू में कि बच्चों का ख्याल ये नहीं रखती है, फरहान हैदर रखता है। पहले तो मैं इस पर बात कर लेती हूँ कि खाना ये तो बनाती है नहीं बच्चों के लिए, बच्चे जो है भूखे होते हैं। जैसे कि फरहान हैदर और कामों को लेकर अपनी बहनों का ख्याल रखता है, उसी तरह फरहान हैदर उनके खानों का भी ख्याल रखता है। खानों का मतलब ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे भगोड़ी घर में जो चीज़ रखती है वो निकाल कर बच्चों को खिला देता है, ठीक है। दूसरी बात, वो मैगी बना लेता है, मैगी बनाकर अपनी बहनों को खिलाता है और ख़ुद भी खा लेता है। कभी ये नहीं कहता कि मेरी माँ ने हम लोगों को टाइम पे खाना नहीं दिया। वो कैसे कहे कैमरे के सामने बोलने देगी ये भगोड़ी है, या फिर वो लप्पू सबापा के मुँह वाला, तो वो फरहान हैदर शिकायत करेगा ना। बच्चों को तो आँखों के इशारों से ट्रा कर रखा जाता है। और मैगी बना लेता है फरहान हैदर, उसके बाद अपनी बहनों को तैयार भी कर लेता है। जी बिल्कुल मैं ठीक कह रही हूँ। ये जो बाल बनाने का एक्टिंग करती है ना वीडियो में, ये जस्ट एक्टिंग है। उन बच्चों का ख्याल जो है ना वो अपना भाई खुद फरहान हैदर रख रहा है। मैं वीडियो की सूरत में आगे सबूत लगाकर बात करूँगी, ऐसे में कोई बात नहीं करती हूँ। तो चले ऐसा करती हूँ, पहले आप लोगों के साथ वो क्लिप्स शेयर ही कर देती हूँ। पहले आप लोग वो क्लिप देखिए, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं पहले सब्जी बनाता था। चल आ जा, तुम ले आओ वो अभी तो बनानी शुरू कर दी है। सिलेंडर ले आओ। भाई पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, कल परसों ही भरवाया है, और बहुत कम। भाई पूरा सिलेंडर भरा हुआ है, कल परसों ही भरवाया है, और बहुत कम गैस इस्तेमाल होती है हमारे यहाँ पर। चल देख लिया आप लोगों ने ये वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगा आप लोगों को? वही ना जो 3 साल से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये माँ नहीं है, ये बच्चों को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों को लेकर आई है पाकिस्तान से। इस माँ को अपने बच्चों से कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है, ये अपने बच्चों का ख्याल रखती ही नहीं है। ये एक वीडियो में ये भी कह रही है ना, वो क्लिप भी अभी मैं लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, तुम्हारे बच्चों को मैं पालती रहती हूँ। हाँ बिल्कुल, एक रहती है कि मुझ पर नहीं आता, सब कुछ आता है इसके पास बनाना। अच्छा जी, हम बहाने करते हैं, और तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कौन देखेगा? फिर जल्दी का हेल्प ना कराओगे तो जब ये मीनू पप्पी जनानी इसका बच्चा कहती है ना, ये वीडियो में कहा है ना इसने कपड़े धोने के दौरान कि इसका बड़ा बच्चा जो ये मीनू पप्पी जनानी है, और 2 बच्चे और जो इसने अडॉप्ट किए हैं। बाकी पाकिस्तानी बच्चों की तो कोई फिक्र है ही नहीं, कोई ख्याल है ही नहीं, उनके लिए तो टाइम है ही नहीं इस बगुड़ी के पास। ये जो बाल बना रहा है ये भाई फरहान हैदर, जाहिर सी बात है उसकी बहना है, अपनी बहना का ख्याल वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। बहुत अच्छा लगा कि चलो ये माँ तो नहीं कर रही है ख्याल उन बच्चियों का, ये भाई है, भाई अपनी बहनों का ख्याल कर रहा है। देख के बहुत खुशी भी हुई, लेकिन दुख हुआ कि इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्चा जो है अपनी बहनों की बाल बना रहा है। पता नहीं और कौन कौन से काम करके देता होगा इस बकुड़ी के पास, इस नचनिया के पास, इस ठुमके लगाने वाली कोठे वाली के पास। अपने ही बच्चों के लिए टाइम नहीं है, सिर्फ ये ओवर एक्टिंग की दुकान बनी रहती है, और ये मीनू पप्पी जनानी के आगे पीछे दुम हिलाती फिरती है। और मीनू पप्पी जनानी जिसकी कोई औकात नहीं थी, जिसकी कोई औकात है नहीं, वो इन बच्चों के दम पे किस तरह पैसे
डॉलर का छाप रहा है, इन बच्चों पे किस तरह जुल्म कर रहा है और बाप बनने का ये दावा करता है। ये जनानी झूठा मक्कार इंसान है, ये कभी भी पाकिस्तानी मुसलमान बच्चों से प्यार कर ही नहीं सकता। ये नफरती चिंटू है, ये सिर्फ अपना मतलब पूरा कर रहा है, भगोड़ी को नचा नचा कर अपनी जायदादें बना रहा है और जो अडॉप्ट बच्चा है ना उनसे मोहब्बत करवाता है सीमा हैदर से ज़बरदस्ती और अपने बच्चों को इसके सर पे सवार रखता है और वो जो पाकिस्तानी बच्चे उनको दूर हटा कर रखता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कमरे में किस तरह वो बच्चा जो है अपनी बहनों के बाल बना रहा है, देखकर बहुत दुख भी हुआ। अब हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं, हम इस पे बात ही कर सकते हैं, हम आप लोगों को सिर्फ हकायक लाकर दिखा सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो काम है वो मोमिन सर कर रहे हैं। अल्लाह पाक जल्दी से इन बच्चों को अपने बाप से मिला दे, अपने मुल्क वापस ले आए, बस यही दुआ है। और अभी बात करूँगी जो आज इसने कद्दू पकाया। कद्दू का नाम इसको नहीं पता, वैसे तो इसको कद्दू नहीं पता होता है, ये हर बार तो यही कहती है ना इसको कुछ नहीं पता ये क्या होता है, इसको कुछ नहीं पता, इसने कभी नहीं खाया, इसने कभी देखा नहीं, इसका यही डायलॉग हमेशा रहा है। एक कद्दू को लेकर ये कह रही है कि इसको क्या कहते हैं पता नहीं है। तो तुझे वाकई में कद्दू नहीं पता तो सिर्फ वीडियो में यही दिखाती रहे, क्योंकि तुझे ज़िंदगी में आवारगी करने से फुर्सत मिली होती तो तुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता होता है ना कि ये सब्ज़ी कद्दू भी कहा जाता है। बाकी पम्पकिन इंग्लिश में कहा जाता है और ज़ुबानों में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता। उसकी रेसिपी बनाई जा रही है और रेसिपी बनाने में फिर से वही फजीता प्याज डालकर। प्याज को क्यों छुपाती है तू, जबकि पूरी सोशल मीडिया को बहुत अच्छे से पता है कि तू सनातन होने का ड्रामा करती है, दिखलावा करती है संपत्ति हासिल करने के लिए, मीन्स के सपोर्ट हासिल करने के लिए। मैं हिंदी वर्ड यूज़ करती हूँ ना तो मुझे कमेंट आते हैं कि सिस्टर आप मुसलमान हैं और पाकिस्तानी हैं तो आप हिंदी वर्ड क्यों बोलती हैं। तो बाज़ दफ़ा मुझे बोलना पड़ जाती है, मेरी मजबूरी होती है कि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़्यादातर हिंदुस्तान के हैं तो उनको मेरी बातें अच्छे से समझ आ जाए। तो ये प्याज का फजीता तो हम हर बार करते ही आए हैं। अभी हमारा पॉइंट ये नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे लगा दे रही हूँ, क्लिप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट की। ये देखें, ये कद्दू जो बना रही है उसमें भी प्याज इसने डाला है हमेशा की तरह।